और फिर कृत्तिवास रामायण में दिया गया है शंभु सभा श्रुति बाद मझारा शंभु सभा श्रुति बाद मझारा प्रथमे रहा जनक से हारा देखो मेरी मैया पिता समान भाई बंधु रावण अपने सैनिकों को बोले कि जाओ संतों का रक्त इस एक घड़ा दी इस घड़ा में लाओ, ध्यान देना। और सैनिक उनके गए और संतों का रक्त एक घड़ा में लाए और संत सब श्राप दिए थे आप इसको लेकर जा रहे हैं, परंतु यही आपका अर्थात यही रक्त एक दिन आपका अर्थात रावण का नाश करेगा। ये संत महात्मा श्राप दिए थे और रावण का सभा लगा हुआ है, वहां पर उस घड़े को लाकर रख दिए थे। रावण को सारा बात बता दिए, बोले ठीक है। सैनिक सब बैठ गए और एक दिन ये युद्ध करने के लिए जा रहे थे रावण। तो मंदोदरी माता बोली कि हे नाथ आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? बोले हाँ। तो ये घड़ा क्या है जो घड़ा रखा हुआ है? बोले मंदोदरी ये जहर है। क्या ये जहर है? हाँ। अच्छा, बस इतना कह करके रावण जाने लगे। बोले आप कितने दिन में आएंगे? बोले देखो हम 15 दिन के अंदर अगर आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो समझ लेना कि मेरा मृत्यु हो गया। इस प्रकार से रावण बोले। अब इधर रावण युद्ध करने के लिए गया, 15 दिन के बदले कई दिन लग गए। अब 15 से 1 महीना, 2 महीना, 1 साल इस प्रकार से बीत गए, समझ गए? नहीं आए। अब मंदोदरी माता उदास हो गई कि हमारे पति लग रहा है अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो हम जीकर क्या करेंगे? तो हमारे स्वामी बोले थे कि ये जहर है, हम इसे पान कर जाएंगे तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। ऐसा मन में सोच रखे मंदोदरी माता। वो घड़ा में जो रक्त था उनको पा गई, अर्थात पी गई। जैसे ही पी गए तो माता मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब जब रावण उधर से आए कुछ दिनों ही बाद, जब रावण आए तो तुरंत गर्जन की, उनके गर्जन से मंदोदरी माता के गर्भ गिर गए। तो मंदोदरी माता उन सबको उठाकर फिर पुनः उसे घड़ा में रख दिए। अब रावण आए, फिर सभा बैठा तो उसमें गुरु शुक्राचार्य आए। ध्यान देना, गुरु शुक्राचार्य जो आए तो गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि उस घड़े पर पड़ा। बोले ये घड़ा जो है ये क्यों रखा है, कौन रखा है? तो रावण बोले हे गुरुदेव ये घड़ा संतों का रक्त है जो विष्णु भगवान का तपस्या करता है, इसलिए इसका रक्त है ये। बोले देखो इसे हटाओ, अपने स्थान से हटाओ, नहीं तो अकाल पड़ जाएगा। क्या अकाल पड़ जाएगा? तो हाँ, इसलिए इसको हटाओ। बोले ठीक है। तो रावण क्या किए, महाराज जनक जी से जितना बार युद्ध किए रावण हार जाते थे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं शंभु सुता श्रुति बाद मझारा प्रथम रहे जनक से हारा। जनक से हारा अर्थात आप कृत्तिवास रामायण में आपको ये चौपाई मिलेंगे। रामायण एक नहीं है, अनेक है। तो उसमें लिखे तो दूत को बुलाए रावण और जनक महाराज के नगर में जाकर छुप करके
वह कुमकुम न घारा घारा को गाड़ दिए। ते ही गसते तहा कुंभ पठावा दूत गार मिथिलापुर दूत गए मिथिलापुर से गार कर चले आए, समझ गए। अब वहां पर अकाल पड़ गया, ध्यान देना। जब वहां पर अकाल पड़ गया तो अब क्या होगा भाई, अकाल पड़ गया है। तो वहां पर साधु संत बोले देखो आप एक काम करो, आप सोने का हल बनाओ और उसके बाद चलाओ। तो वहां पर सोने का हल बना करके चलाने लगे और ये पीछे पीछे पति पत्नी मिल करके चले। सज्जनों जैसे ही चले तो उनका हल उनका अटक गया। जैसे ही अटका तो वहां पर महाराज जनक जी बोले देखो यहाँ पर क्या बात है, अटक गया है। तो वहां पर सैनिक सब मिल करके सफाई किए। तो वहां पर क्या थे, एक घड़ा, उस घड़ा को निकाला गया। सज्जनों जैसे ही घड़ा को निकाले तो घड़ा में एक आसन है, सिंहासन बना हुआ है और उसमें एक कन्या है। जैसे ही उघारे एक कन्या है और तुरंत वह कन्या रोने लगी। इनका रोने का आवाज सुन करके इंद्रदेव बारिश वृष्टि करने लगे। जब पूरा बारिश पड़ने लगा, क्योंकि तो बारिश हो नहीं रहा था, अकाल पड़ रहा था, बारिश पड़ने लगा तो सब कोई प्रसन्न हुए और तुरंत उनको गोदी में ले लिए और गोदी में लेकर के अपने पुत्र के समान, पुत्री के समान उनका सेवन किए। तो माता सीता का शीत अर्थात जो हल चलता था, उनका जो शीत था, शीत जिसको कहते हैं उसको शीत कहा जाता है। वह शीत के कारण जो अटका, इसलिए उसका नाम रहा उस कन्या का सीता। सीता मैया की। इस प्रकार से माता सीता का इधर प्रगति हुआ, समझ गए कि जैसी सुलीलायति प्रिय लीला यह सुख परमयन सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित जो कावहि हरि पद पावहि हर हर महादेव। क्या बोल रहे हैं कि हे नाथ, कौशल्या माता कह रही हैं कि हे नाथ आप बालक बनो। क्या बालक बनना होगा? चलो ठीक है, छोटा बन गए। और कौशल्या माता को बोले प्रभु कि माता अब ठीक है। बोले नहीं अब भी ठीक नहीं है। बोले क्यों? इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि कोई बालक अगर जन्म लेता है तो वह बोलता नहीं है, वह रोता है। इसलिए आप रो। तो भगवान श्री राम रोने लगे। ध्यान देना, आप हल्ला गुल्ला करेंगे तो समझ रहे ना कितना जल्दी हम पूर्ण कर देंगे। हाँ, इसलिए शांति से आप बैठे रहें और कथा को श्रवण करें। तो इधर भगवान को बोले आपको रोना होगा तभी हमारा संतान है। तो कोई बोलेगा देखो छोटा सा बालक है और ये बोल रहा है। तो भगवान क्या कहे, रोने लगे। सज्जनों जैसे ही रोने लगे इनका आवाज पूरे भूलोक भूवलोक जनलोक जितना लोक है सब में गूंज गया और सब कोई प्रसन्न होकर के भगवान का दर्शन करने हेतु आए। और विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री रामचंद्र भगवान
की जय। अरे हाँ? हो जाओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान जब रोने लगे तो पूरा पृथ्वी भूलोक जनलोक हर जगह इनका आवाज सुन करके सब कोई प्रसन्न हो गए कि भगवान अब प्रकट हो चुके हैं, इसलिए अब भगवान का दर्शन करने के लिए हमें जाना होगा। समझ गए? इस प्रकार से अब सारा देवता अपना अपना रूप बदल करके भगवान का दर्शन करने हेतु आने लगे। अब दासी सर्वप्रथम चुप हो जाइए, देखिए भगवान प्रकट हो चुके हैं, समझ गए? तो दास दासी, ध्यान देना, दास दासी सबसे पहले कौशल्या माता के महल से आई। दासी महाराज दशरथ जी को बोले, हे महाराज, माता कौशल्या एक बालक को जन्म दिया है। यह बात सुन करके महाराज दशरथ जी अपने गले का हार निकाल कर तुरंत उन दासी को दिए। समझ गए? तो दासी को दिए, प्रसन्न हो गए। फिर इधर ये कैकेयी माता एक बालक को जन्म दिए। तो कैकेयी माता जैसे ही बालक को जन्म दिए, उनकी दासी आकर के महाराज दशरथ जी को बोले, हे महाराज, कैकेयी माता एक बालक को जन्म दिया है। तुरंत एक गले का हार उनको दे दिए। महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो रहे हैं। और फिर इधर सुमित्रा माता एक बालक को जन्म दिए। तो एक बालक का जो जन्म दिए तो तुरंत उनकी दासी आकर के महाराज दशरथ जी को बोले, तो तुरंत प्रसन्न होकर के इनको भी एक हार दिए। फिर इतने में कैकेयी माता की तरफ से एक दासी, फिर पुनः दूसरा दासी आई, बोले, हे महाराज, माता कैकेयी एक और पुत्र को जन्म दिए हैं। यह बात सुन करके महाराज दशरथ जी उनको भी दिए एक माला, और तुरंत महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। और हर सीत जहाता आई तासी, हर सीत जहाता आई तासी, आनंद मगन सकल पूरवासी, आनंद में सकल पूर्वसी, दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो महाराज दशरथ जी, ध्यान देना, महाराज दशरथ जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अब बालक की तरफ जा रहे थे। ध्यान देना, अब सोच रहे हैं महाराज दशरथ जी कि हम जाए बालक को देखने, परंतु महाराज दशरथ जी के महल में बहुत भीड़ है। और महाराज दशरथ जी को देख करके जो माताएं घूंघट ले लेती थी, वो माताएं घूंघट भी भूल गई। बालक का रोना सुन करके वह घूंघट भी भूल गए और महाराज दशरथ जी पीछे हट जाते थे।
परंतु आगे बढ़ने नहीं देते थे। महाराज दशरथ जी बार बार सोच रहे हैं कि हम बालक का दर्शन करें, परंतु नहीं। अब इधर माता लोग दर्शन करती हैं और जो देख करके आती थी, देखो भगवान श्री राम के शरीर में वो तेज थे जो एक बार प्रभु को देख ले, ध्यान देना, जो प्रभु को एक बार देख ले उनके नयन में चित्रपट बन जाता था। अर्थात दूसरी माताएं उनके नयन को देख करके भगवान का दर्शन हो जाता था और इनके नयन में भी चित्रपट बन जाता था। समझ गए? श्री रामचंद्र भगवान की जय। चित्रपट बन जाता था। तो अब नाभि कटाई होगा, नाभि तो कैसे होगा? नाई सब वहां पर आए हुए हैं। अब नाई आया है, अब सब नाई सोच रहे हैं हवा। एक बूढ़ी माई वह नाई थी, वह जा रही है एक लाठी लेकर के कि हम नाभि को काटेंगे राम लल्ला का। तो सब कोई मिलकर बोले देखो एक काम करो, ये बूढ़ी हैं, अब कितना दिन जिएंगे, इसलिए इनको ही नाभि काटने दो। ठीक है, काटने दो। तो सब कोई मान गए, भाई ये कितना दिन जिएगा, काटने दो। राम लल्ला का नहीं कटेगा नाभि। तो अब वह नाभि का छेदन किए। तो कौशल्या माता बोली कि नाई आपको क्या चाहिए, बोलो मांगो क्या चाहिए। बोले हमें, हे महारानी, जिस वस्त्र को पहन करके इतना सुंदर बालक को आपने जन्म दिया है, मुझे वह वस्त्र चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल वस्त्र चाहिए। वही वस्त्र तुरंत माता कौशल्या महल के अंदर गई और वस्त्र बदल करके पुनः वह वस्त्र वह बूढ़ी नाई को दिए। समझ गए? नाई वह वस्त्र लेकर के लुप्त हो गई उस जगह से। जब लुप्त हो गए, वो कौन थी? वैसा माता सरस्वती थी। बोले सरस्वती मैया की। देखो वो ऐसा वस्त्र थे, अभी जो आप देख रहे हैं सरस्वती माता जो पहनी हुई हैं, ये माता कौशल्या के दिए हुए वस्त्र हैं। समझ गए? और ना वो आग में जलता है, ना वह मैला अर्थात गंदा होता है, ये सब नहीं होते थे। दो ही साड़ी हैं, एक साड़ी सीता माता को मिले थे, समझ गए ना, आगे कथा आएगा, और एक कौशल्या माता को। तो कौशल्या माता सरस्वती माता को दे दिए, वही पहनती है माता। अब इधर महाराज दशरथ जी का इच्छा है हम कैसे जाएं, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। तब अंतिम में गुरु वशिष्ठ जी को बुलाए। गुरु वशिष्ठ जी आए तो गुरु वशिष्ठ जी को देख करके माताएं वह घूंघट लगा लेती थी और थोड़ा हट भी जाते थे। तो महाराज दशरथ जी गुरुदेव के साथ महल में प्रवेश किए। समझ गए? महल में प्रवेश किए, रामलला का दर्शन किए। उसके बाद धन लुटाने लगे। धन, रुपया जिसको कहते हैं द्रव्य, ये सब, और सोना चांदी ये सब लुटाने लगे। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मत करो। जायो कौशल्या जी के लल्ला, मोहल्ला में हल्ला, कौशल्या जी ने लल्ला, हल्ला तो मत करो। जायो कौशल्या जी के लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो करताल तो बजाओ मेरी मैया, क्या बात है, नाराज हैं क्या? क्यों नहीं करताल बजाते हैं? आज नहीं बजाएंगे तो कब बजाएंगे? और बूढ़े हो जाएंगे सब, इसलिए
अभी जवानी है, करताल दिल खुल के बजाओ। हर हर महादेव। परत पर नर अरु नारी, कहत परत पर नर अरु नारी, कहत परत पर नर अरु नारी, कहत परत पर नर अरु नारी। शोक संताप सब टल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, चाहे कोठ में लगी हल्ला, मोहल्ला में हल्ला। लुटावे हर अरु कंठ,